आइए मेरे साथियों, नमस्कार। मैं आप सबों के बीच अगले क्वेश्चन लेकर के आया हूं एसएससी लेवल के। तो देखिए आगे क्या बताने जा रहे हैं। रही बात, आप सब सही ढंग से स्टडी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जोर लगाइए, मेहनत कीजिए, काफी मेहनत कीजिए। इसमें मेहनत करने की जरूरत होती है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तो संभव नहीं है। इसीलिए मेहनत कीजिए और रेगुलर रहिए, रेगुलर रहिए। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने रास्ते से विचलित मत होइए, लड़ते रहिए, संघर्ष कीजिए। जोर लगाने वाले कभी कमजोर नहीं होते हैं, इसको हमेशा दिमाग में रखिए। आपके सामने कौन सी बाधा है जो आपको रोक सके? नहीं रोक सकता है। जब आप में लगन और प्रबल इच्छा जाग जाएगी तो दुनिया की कोई भी शक्ति से आप टकराने के लिए तत्पर रहिएगा। इसीलिए अपने आप को अप टू डेट रहिए, हैं? हमेशा अपने आप को अप टू डेट रहिए, लड़ने के लिए तैयार रहिए। हमेशा लड़ने के लिए, चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रहिए। जमाने को देखिए और जमाने के अनुसार अपने आप को रणनीति तैयार कीजिए जी, तभी आप कंपटीशन के दौर में आप निकल सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ना? तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। क्या? समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे ना। कभी पूछेगा विकर्ण क्या है, ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिमिति क्या है, परिमाप क्या है, तो आपके सामने तरह तरह के समस्या आएंगे। उन समस्याओं से और चुनौतियों से लड़ना मेरा काम है। क्या समझे बात को? तो समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु, समबाहु का मतलब समान बाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है? समान बाहु। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। और जिसकी भुजा समान हो उसका कोण भी समान होगा। कोई दिक्कत है? जिसकी भुजा भी समान हो तो कोण भी समान होगा। जिसकी भुजा समान उसका कोण समान। जैसे देखिए ए रहा है, ठीक है? त्रिभुज में अंतर दिखाई देता है। ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा समान, इसको भी मान लेते हैं समान। ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स, दोनों एक्स, तीनों एक्स। ई त्रिभुज मान लिया जाए 60 डिग्री, ए त्रिभुज भी 60 डिग्री, क्योंकि भुजा समान है तो कोण भी समान होगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अब चलिए, जैसे ए हुआ ए, बी और ए सी, तो क्या लिखिएगा? ए बी बटे बराबर बी सी बराबर ए सी। कोई दिक्कत? अभी मान लिया जाए एक्स है तो ये हो जाएगा ना, है? एक्स बराबर क्या? एक्स बराबर एक्स है। तो इस तरह से हम त्रिभुज के गुण को जानेंगे। और ए से, ध्यान दीजिए, ए से बी सी पर, ए से बी सी पर डाला गया लंब, डाला गया लंब बी सी को समान भुजा में बांट देता है।
बीसी को समान भुजा में बांट देता है। एडी है ना, एडी कोई रेखा बीसी पर आकर अभिलंब हो तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है? और ए जो है ए से एडी, तो ए कोण को 2 पार्ट में बांटेगा। कितने पार्ट में बांटेगा? 2 पार्ट में। मान लिया जाए ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत है? और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 60 30 90 और 90 180, 30 60 90 और 90 180। तो ये क्या हो गया? एक तरह के क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है? और ये क्या हुआ? लंब हुआ। ये क्या हुआ? आधार हो गया। ठीक है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है? क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह से त्रिभुज की परिमिति निकालना है। तो परिमिति परिमाप घेरा, तो 3 गो भुजा है इसमें, तो तीनों भुजाओं का जोड़, तो क्या लिखिएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर हो गया परिमाप। पहले गुण को समझिए, कोई क्वेश्चन आएगा एकदम ब्लाइंडली मार दीजिएगा, समझिएगा तब ना। कोई भी सवाल को बनाने से पहले उसके इंटरनल शक्ति को समझना चाहिए, जिसमें क्या छुपा हुआ, सारे शक्ति को अपने में समाहित कर लेंगे, तब बनाने के लिए बैठेंगे। धाए धाए मार दीजिएगा। देखिए कैसे मारते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर परिमाप। परिमिति है, परिमिति या घेरा कहो ना, घेरा। टाटी नहीं बांधता है जी, है? कोई खेत को घेरना है तो चारों ओर से ना बांधता है, तो उसके मापे के अनुसार, लंबाई के इतना अनुसार टाटी बांधते हो, चौड़ाई के अनुसार टाटी बांधते हो, है? चारों ओर से घेर देते हो, घेरा परिमाप हो गया। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है? तो आगे क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है, देखिए मिटा दे, तो मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। बना लिए? ठीक है? एक लो ना भाई, बड़ा बना लो। बना लिया? एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा क्या है? प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। ये हो 8, ये हो 8, ये हो 8। चलिए हटाइए। अब क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आगे बताए हुए हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। ये सूत्र हुआ। तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर 8 गुने 8। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर है तो सेमी के स्क्वायर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर ना। सेमी स्क्वायर है ना, तो वर्ग मीटर, वर्ग सेमी ना, वर्ग सेमी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इस तरह से हम बना लेंगे। तो √3/4 गुने भुजा 8 गुने 8, तो ये कितना हो गया? ये 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16√3 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। यही ना होगा आंसर? हो गया। और क्या दिक्कत है? अब तो मार दिए बाजी, है? नहीं होगा जी। तो इस तरह से हमको बनाना है क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब दे देना है। क्या? अगला देखिए आगे क्या है। आगे क्या है? जो जो क्वेश्चन हम देंगे उसको समझिए। हम समझाने के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, समझ गए ना? मिटा दे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है।
आगे हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको समझ करके जवाब देना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, इसकी परिमिति निकाले। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बात को, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति निकालने के लिए उसकी भुजा निकालिएगा ना जी, है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लें ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है? ए बी सी, प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 4√3 है। कितना है, 4√3, 4√3 है इसका क्षेत्रफल। √3 है इसका क्षेत्रफल। तो इसको क्या कीजिएगा, ये जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, 4√3। ध्यान दीजिए, हम इतना टाइम ले रहे क्यों, आपको समझने के लिए जी। 4√3 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी एकड़ क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसका है कितना है, और ये 60 डिग्री तो आप जानवे कर रहे, 60 डिग्री ना। क्षेत्रफल कितना, 4√3 वर्ग सेमी ना। तो इसको क्या कीजिएगा, तो क्षेत्रफल, तो एक भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मालूम रहने पर एक भुजा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल मालूम रहने पर त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल मालूम रहने पर एक भुजा बराबर क्या होता है। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, भुजा के स्क्वायर पढ़े है, यही ना पढ़े है। तो क्षेत्रफल, तो एक भुजा कैसे निकालिएगा, माना, क्या निकालिएगा, माना ना। आगे और बता देते हैं इसको विस्तार में थोड़ा, देखिए। तो इसको क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल मान लिएगा, तो एक भुजा x मान लिया, एक भुजा x मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, एक मान लिया। तो क्या लिखिएगा, यहाँ भाषा लिखिए, भाषा लिखिए, क्या लिखिएगा, माना कि समबाहु, क्या, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा ना, x सेमी, कोई दिक्कत, प्रश्न से, क्या लिखेगा, प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4√3, कोई दिक्कत। तो ये क्या आप बनाइए, तो या और लिखिएगा, क्या लिखिएगा, और ना, या डिसिम्प्लाई ना, ये कुछ भी लिखे। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4√3, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे √3 से ई पर, तो कितना हो जाएगा, है, या x स्क्वायर बराबर कितना, 4 चौका 16 ना, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 16 के रूट अंडर से कितना हो जाएगा, 4। तो एक भुजा कितना हो गया, 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, कोई दिक्कत। तो अब परिमाप कहता है निकालने के लिए, क्या चीज कहता है निकालने के लिए, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या पढ़े है, परिमाप बराबर क्या पढ़े है, तो पढ़े ना 4 गुने 3 गुने भुजा, तो वर्ग में हुआ 4 गुने 1 भुजा, समबाहु त्रिभुज है, इसमें 3 को भुजा है, तो 3 गुने भुजा। तो क्या लिखिएगा, इसीलिए समबाहु, क्या, समबाहु
त्रिभुज, यही लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप ना, परिमाप बराबर 3 गुने क्या लिखिएगा भुजा, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आंसर हो गया इसका, क्या समझे जी। इस तरह से आप बना लीजिएगा और डिटेल के लिए हम अगला एपिसोड में चलेंगे। क्या कोई दिक्कत है? तो इस टाइप का सवाल आएगा, इस टाइप से आपको जवाब देना है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है क्या? आगे क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो क्या बताइए, कैसे बनाइएगा? चलिए देखिए ना, ये जो बता दिया है, जो हम अगला आगे बता दिया है, वो जो समझ गया होगा समबाहु त्रिभुज संबंधी समझिए ना, टोटल क्वेश्चन बुकनी को देगा जी। सबसे पहले जो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझेगा, जो विचारों को नहीं समझेगा, वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे विचारों को समझिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप सबों के प्रति मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या समझे बात को? है कौन ऐसी बाधा है, कौन ऐसी समस्या है जो आपके सामने टिक सकता है, बशर्ते कि आप में पुरुषार्थ की भावना होनी चाहिए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में? कौन ऐसा विघ्न है जो पुरुषार्थी आदमी के सामने टिक सकता है? हैं? जो आदमी पुरुषार्थ है, उसके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकता है, उसको झुकना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने आप को सशक्त बनिए, मजबूत बनिए, अपने आप को सशक्त और मजबूत बनिए। समस्या से लड़ने के लिए तत्परता होनी चाहिए स्टूडेंट में जी। तो चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? है तरह के बता दे इसको। देखिए मैं, है कोई दिक्कत नहीं ना? नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया, नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया, बाहों में बाहें डालकर खिलने का मौसम आ गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है? एक और बता देते, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये ऊंचाई इसी को कहा जाता है। समझ गए जी? ए बी सी और डी। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक भुजा, इस बार ध्यान देना है हमको, क्या है? प्रत्येक भुजा 2√3, तो ये हो 2√3 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक के 2√3, तो यही ना निकालना था, 2√3 बराबर 2√3, तो ये 3 ना √3 ना हो जाएगा। हाँ, तो 2√3 √3, तो ये ना निकाल लीजिएगा समकोण त्रिभुज के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय ना निकाल लीजिएगा। तो ये ऊंचाई मान लीजिए ना, समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? लंब हो जाता है। ये 90 डिग्री नहीं बाजी, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत है? 1 डिग्री हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 180 डिग्री ना होगा। है
क्या? तो ये इसको निकाल लेना है। क्या निकालिएगा? पाइथागोरस प्रमेय से या समकोण त्रिभुज के नियम से। क्या लिखिएगा? समकोण त्रिभुज के नियम से लिखिएगा। क्या लिखिएगा ना? क्या लिखिएगा? समकोण ना, समकोण त्रिभुज। अपना मन से जो मन है लिख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज के अनुसार बस हो गया। बस इतना से जाने। तो एडी जाए होगा तो एडी के स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या? एडी के स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर माइनस बी डी ना, बी डी के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो एडी के स्क्वायर, तो एडी तो निकालना ही है, ऊंचाई निकालना है। तो एडी बराबर रूट अंडर हो जाएगा ए बी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? एडी के स्क्वायर तो 2√3 के स्क्वायर माइनस कथी ए बी के स्क्वायर लिख दिए और स्क्वायर √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? हो गया। तो 2 दूना 4 तिया 12 और माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? 9 बराबर 3। ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। क्या ऊंचाई हो गया? हो गया आंसर। तब ये हो गया ना, हो गया जी। तो इस तरह से अपनी जब इसको समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन देगा आप क्रैक कर जाइएगा। साफ सबको बुक नहीं कर दीजिएगा, आप समझिएगा तब ना। तो इस तरह से ऊंचाई निकल गया। कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब और सवाल इस टाइप के पूछेगा, इसको मिटा दे हैं? इसमें क्या करें? और त्रिभुज का क्षेत्रफल न पढ़े है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यही ना पढ़े है। शीर्ष लंब या ऊंचाई, तो इससे ना हो जाएगा ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने क्षेत्रफल। 2 गुने क्षेत्रफल बटे आधार। तो आधार ना मार देते बाजी। 2 गुने क्षेत्रफल, तो 2 गुने क्षेत्रफल इसका निकालिए लीजिएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार। तो आधार हो गया 2√3 है ना, 2√3 गुने 3। तो इसे ही खत्म। तो कितना हो जाएगा? 3√3। क्या हो गया? क्षेत्रफल क्या हो गया? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर। क्या हो गया? ये क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से निकालना है। अब इसका निकाल लीजिएगा। क्या दिमाग लगाइएगा तब ना, ब्रेन आपको होना